ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग सबको महसूस हो रहा होगा कि हम लोग अंधकार से रोशनी की तरफ बढ़ रहे हैं, और वो रोशनी ही ऐसी है जो कि हमको अपने ही भीतर अमृतत्व का मजा दे देती है या स्वाद चखा देती है। तो आज कर्म योग के तीसरे और कंक्लूडिंग सेशन में हम we will try to unravel the mysterious game of life and see how we can transcend the empirical ocean of this creation by riding the waves, by learning to ride the waves through Karma Yoga. तो पहले मैं एक कहानी से आज का वार्तालाप शुरू करना चाहती हूँ। ये कहानी विक्रमादित्य के बारे में है। वो सम्राट विक्रमादित्य हुए थे। तो आप लोग को मालूम है कि वो अपने देश के महान सम्राटों में से एक हैं, और उनके नाम के आगे एक टाइटल लगाया जाता है वीर विक्रमादित्य, क्योंकि बुद्धिमान होने के साथ साथ में या वीर होने के साथ साथ में बुद्धिमता की भी उतनी ही जरूरत होती है। तो ये वीर विक्रमादित्य की बात है। तो रोज उनके यहाँ दरबार लगता था और बहुत से लोग उनसे मिलने और उनको भेंट चढ़ाने के लिए आते थे। तो इन हजारों लोगों के साथ साथ में एक सन्यासी भी आता था, और भेंट के तौर पर वो एक जंगली फल लेकर के आता था, जो कि वो हर रोज राजा को पकड़ाता था। और राजा के सामने इतने लोगों का तांता बंधा रहता था कि वो कभी रुक करके उससे पूछ नहीं पाए कि आप ये जंगली फल का क्या रहस्य है। तो वो बस और लोगों की भेंट जिस प्रकार वो मंत्री के हाथ सौंप दिया करते थे, वैसे ही इस सन्यासी का फल भी वो मंत्री को दे दिया करते थे। और सन्यासी आता था और चला जाता था बिना कुछ बोले। ये सिलसिला चलता रहा। 10 साल बीत गए। एक दिन क्या हुआ, बाय चांस जिस समय ये सन्यासी आया और वो भेंट दे रहा था, फल की भेंट, जंगली फल की भेंट, तो उसी समय दरबार में एक बंदर कहीं से पहुंच गया। तो आज के दिन राजा ने वो मंत्री को सौंपने की जगह बंदर के हाथ में दे दिया, और बंदर अपने हाथ में एक जंगली फल पाते ही उसको कुतरने लगा। और जब वो कुतर रहा था तो उसके अंदर से एक बहुत बड़ा सा हीरा गिर पड़ा। अब तो राजा का दिमाग ठनका। उसने कहा कि अरे, इतने सालों से इतने इसने मुझे फल दिए हैं, और मैं जरा पता तो करूं कि वो सब फल गए कहाँ। तो उसने मंत्री से पूछा कि देखो, मैं तुमको रोज एक फल दिया करता था, वो कहाँ है। और मंत्री भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था। उसने कहा कि भाई, ये राजा महाराजाओं का मामला है, तो कभी भी मुझसे कोई सवाल पूछ सकते हैं। तो उसने भी होशियारी से वो फल फेंके नहीं, यद्यपि वो एकदम जंगली दिखाई दे रहे थे। उसको वो एक बंद कटघरे में डालता रहा। अब जब आज के दिन राजा ने ये सवाल पूछा, तो मंत्री गया, उस कटघरे को देखा, तो देखा कि सारे फल तो सड़ गए हैं, लेकिन वहां और बहुत उसमें से दुर्गंध आ रही है, लेकिन वहां पर एक हीरो का ढेर जमा हो गया है। तो अब राजा ने उस सन्यासी को बुला भेजा और उससे पूछा कि ये इसका आप मुझे तथ्य समझाइए। तो सन्यासी ने कहा कि देखिए, हर रोज जिंदगी, जो एक नया दिन शुरू होता है हमारी जिंदगी में, वो एक बहुत बड़ा मौका हमारे सामने लेकर के आता है। हीरे के जितना बड़ा मौका हमको मिलता है हर रोज।
लेकिन हम लोग उसको ऐसे ही फेंक देते हैं और उसके तथ्य पर नहीं पहुंच पाते। और अगर आपको इसका रहस्य जानना है तो फिर आज अमावस्या का दिन रात है और आज आप मरघट में आ जाइएगा और वहां पर मैं आपको इसका तथ्य समझाऊंगा। तो राजा ने सोचा कि भाई अब इसने कहा है और मेरी भी जिज्ञासा जग गई है तो आज मैं जाऊंगा। अब अगर आप लोगों में से कोई भी अमावस्या की रात में एक मरघट में गया है तब आपको समझ में आ जाएगा कि ये कोई ऐसे चलते फिरते करने की बात नहीं होती है, क्योंकि मरघट का वातावरण अमावस्या की रात में अलग ही एक इतना भीषण भयानक एटमॉस्फेयर लेकर के आता है कि वहां पर एक एक कदम बढ़ाने में बहुत ही डर लगता है। एनीवे वो राजा वहां पर पहुंचा और क्या देखता है कि सन्यासी बैठा हुआ है और उसने अपने चारों तरफ मंडलाकार बना लिया, अपना मंडल तैयार रखा है और मंडल उसने खोपड़ियों से बनाया है। अब जैसे ही वहां पर राजा पहुंचा तो सन्यासी कहता है कि देखो उस दूर पेड़ पर कुछ लाशें टंगी हुई हैं, उसमें से कोई भी लाश को काट करके उसको मतलब पेड़ से नीचे उतार करके और जिस जिस धागे से वो लटक रही है उसको काट करके उसको तुम यहाँ उठा करके ले आओ और मैं तुमको समझाता। तो राजा गया और भी ज्यादा ये कठिन पशुपेश में तो था ही कि करे कि ना करे, लेकिन फिर उसने हिम्मत करी, आगे बढ़ा, एक लाश को काटा और लाश जैसे कट करके जमीन को छूती है तो एक ठहाका मार करके हंसने लगती है। अब राजा थोड़ा घबराया, फिर लाश बोलने लगी कि तुम मुझे अपने कंधों पे उठा करके और सन्यासी के पास ले चलो, लेकिन एक चीज का याद रखना कि पूरे रास्ते तुमको बिल्कुल मौन रहना है, एक शब्द भी बोलना नहीं है। तो राजा ने कहा कि ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। अब जब उसने कंधे पर लाश रखी और वो चलने लगा तो लाश बोलती है कि रास्ता लंबा है और तुम्हारा मन बहलाने के लिए मैं तुमको एक कहानी सुनाता हूँ। ऐसे कहानी सुनते सुनते तुम्हारा ये रास्ता कट जाएगा और तुमको खाली एक बात का ध्यान रखना है कि कहानी सुनते समय तुम्हारे मन में अगर कोई भी प्रश्न और उसका उत्तर आ जाए तो तुमको तत्काल वो प्रश्न और उत्तर कह देना है, नहीं तो तुम उसी समय खत्म हो जाओगे। तो राजा ने कहा ठीक है, ये भी हो जाएगा। तो अब वो उसको कंधे में पे रख करके जाए। अब इसने कहानी सुनानी शुरू कर दी। तो अब ये देखिए कहानी के अंदर कहानी है और अब हमारे यहाँ बहुत से लोग हैं जिनको कहानियों में विशेष रुचि है, तो इसलिए मैंने ये वाली कहानी चुनी थी। तो वो कहने लगा कि एक ऋषि था, उसके यहाँ बहुत से उसके शिष्य थे। तो ऋषि की एक कन्या थी जो बहुत ही रूपवती थी और उनमें से 3 शिष्य ऐसे थे जो उसके प्यार में पड़ गए, उस कन्या ऋषि कन्या के प्यार में पड़ गए और उससे शादी करना चाहते थे और शादी का प्रस्ताव उसके सामने रख रहे थे बार बार। अब वो कन्या इतने पशुपेश में पड़ गई और वो इतनी दुविधा में हो गई कि उसने कहा कि भाई मैं इन 3 जनों में अपने आप को कैसे बांटूं, इससे तो अच्छा है कि मैं सुसाइड कमिट कर लूं। तो उस ऋषि कन्या ने सुसाइड कमिट कर ली और अब ये तीनों हताश हो गए। तो उसमें से एक तो इतना ज्यादा हताश हो गया कि उसने कहा कि अब तो मेरे जीवन का मकसद ही नहीं रहा, अब मैं जी करके क्या करूंगा, मैं तो यहीं धुनी रमा करके बैठ जाता हूँ, मुझे लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं तो जहां पर इसने अपना शरीर शांत करा है वहीं पर मैं अपना ठिकाना बना लेता हूँ और वहीं पर मैं सन्यासी की तरह से रहता हूँ। तो दूसरे वाले ने कहा कि ये जो इसकी अस्थियां हैं, कम से कम मैं इसको तो इसकी देखभाल करूं। और उसने सारी अस्थियां बटोरी और फिर एक मटके में रखी और उसको गंगा जल में धोया और उसकी बहुत अच्छी तरह से संभाल करने लगा। उसका जीवन बस इसी काम में लगा रहता था कि उसकी अस्थियों को वो कैसे सुरक्षित रख सके और उसको कैसे उसके नहला धुला करके उसको स्वच्छ रख करके एक उस मटके में उसने वो रखे।
जो तीसरा था उसने ये सुन रखा था कि अगर किसी भी जीवात्मा की अस्थियां अच्छी तरह से संभाली गई हो तो कुछ ऐसे मंत्र होते हैं जिनके उच्चारण मात्र से वो जीवात्मा फिर से जीवंत हो जाती है। तो वो गया, वो देश देशांतर गया और उसको एट लास्ट वो मंत्र उसके हाथ लग गया और वो उस मंत्र को लेकर के वहां पर आ गया जहां पर कि उसकी अस्थियां दूसरे वाले ने संभाल करके रखी हुई थी और उसने उन मंत्रों का उच्चारण करा और सचमुच वो जीवंत हो गई। अब ये जो लाश है ये एक सवाल रखती है विक्रमादित्य से कि अब वो जीवंत हो गई तो तुम्हारे ख्याल से उनमें से, उन तीन में से कौन हकदार है उस कन्या के हाथ का, उस कन्या से शादी करने का कौन, किसको हक मिलना चाहिए। तो अब ये भी बहुत बुद्धिमान आदमी था, तो इसके दिमाग में बहुत से इसके सॉल्यूशंस आने लगे। तो इसने पहले तो सोचा कि देखो, जिसने उन अस्थियों को संभाला और उनको धो पोंछ करके एक जगह रखा संभाल करके, वो तो पिता तुल्य हो गया जिसने अपनी संतान को इस तरह से उसके अंतिम निशानी को संभाला। और जो दूसरा वाला है जिसने कि जाकर के वो मंत्र सीखा और मंत्र के उच्चारण से उसको फिर से जीवित करा, वो तो पुत्र तुल्य है क्योंकि उसने अपना फर्ज निभाया, अपने माता पिता के प्रति अपना फर्ज निभाया। और जो तीसरा है वो जो धूनी लगा करके बैठा हुआ है जिसके लिए पूरा जीवन बेकार हो गया है, असल में हकदार वो ही। अब जैसे ही इसने ये उत्तर दिया, वो जो लाश थी वो एकदम से उसके ऊपर से उतरी और वो सरपट उस पेड़ की तरफ भागने लगी जिसके ऊपर वो ओरिजिनली लटकी हुई थी। और रास्ते में उसने कहा कि देखो, पहला तुमको हिदायत ये किया था कि तुम एक अक्षर भी बोलोगे नहीं, और दूसरी ये बात बताई थी कि तुम्हारा दिमाग न चले, कि तुम्हारे मन में कोई विचार नहीं आए, कोई सॉल्यूशन नहीं आए, कोई प्रश्न नहीं आए। और अगर तुम इस तरह से मौन में बिना विचारों की हलचल के मुझे वहां पर ले जाते थे सन्यासी के पास, तो तुमको इसका आंसर मिल जाता। तो ये जो विक्रमादित्य की कहानियों का कंपेंडियम है, ये 25 कहानियों कंपेंडियम है और इसमें 24 बार राजा फेल हुआ क्योंकि उसका मन चल गया और 25वीं बार उसने बड़ी सतर्कता से अपने मन को एकदम निर्मल निश्चल संकल्प विकल्प रहित रखा और वो सन्यासी के पास उस लाश को ले गया और उसको उत्तर मिल गया। अब उत्तर क्या मिला इसके बारे में आप लोग सोचिए और ये आप अपने मन के कोने में ये कहानी को संजो करके रखिए। इसका हल आपको इस कर्म योग के 3rd सेशन के अंत तक पहुंचते पहुंचते आपको अपने आप मिल जाएगा। तो ये तो हुई कथा कहानियों की बातें, और अब हम लोग प्रैक्टिकल जिंदगी पर आ जाते हैं। तो वेदांत हमको बताता है कि हमारे जीवन में जो भी अस्त व्यस्तता है वो इसलिए है क्योंकि हम अपनी असलियत को नहीं जानते, अपनी असलियत को जानते नहीं है, अपनी असलियत को समझ नहीं पाते हैं और इसलिए हमारे जीवन में अतृप्ति रह जाती है। और जो डिससैटिस्फैक्शन हमारे इनकम्प्लीटनेस हमारे जीवन में रहती है, उसको भरने के लिए इंसान जो है वो संसार के प्रति उन्मुख होता है और कर्म करता है। उसको लगता है कि कर्म करके मेरा जीवन कंप्लीट होने लग जाएगा। समझे आप? तो ये है कॉज, किस कॉज की वजह से हम लोग कर्म करते हैं। और हमारे अभी तक की जिंदगी जितनी भी हुई है, 20 साल से हम लोगों ने कोशिश करना शुरू करा कि कुछ ऐसा कर सके जिससे कि हमारे जीवन में तृप्ति, संतुष्टि और ऐसी कंप्लीटनेस आ जाए
हत्या की हिंट कृष्ण भगवान कहते हैं कि क्या आप वो चीज जानते हैं जिसको जान लेने के बाद बड़ा से बड़ा दुख भी आपके ऊपर आ जाए तो भी आप तटस्थ, इक्वानिमस, स्थित प्रज्ञ रह सकते हैं। हाँ, तो हम लोगों ने भी कितनी तरह से अपने 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 जीवनों में कर्म कर लिए हैं। हम लोग भी तो अब तक कच्चे खिलाड़ी नहीं रहे ना, हमने भी इस विश्व के प्रति अपने कदम बढ़ाए हैं और उसका रिजल्ट भी पाया है। अब देखिए, अच्छा हमने क्या रिजल्ट पाया है इसके बारे में भी थोड़ा सा, एक एक्सपेरिमेंट के बारे में हम जानते हैं, हम पता लगाते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि अमेरिका में एक एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसमें कि कुछ लोगों को दो ग्रुप्स में बांटा गया। एक ग्रुप वालों को कहा कि देखो तुम लोग को एक हफ्ते तक कहीं पर भी ऐसी जगह जाना है जहां पर तुम गरीबों की मदद करके उनका जीवन सुखमय कर सकते, और तुमको हर हफ्ते एक काम किसी के भी प्रति ऐसा करना है जिससे उस आदमी को फायदा हो गया, और उसके बारे में अपना रिकॉर्ड रखना है, और तुमको कैसा महसूस हुआ ये लिख करके रखना है। और दूसरे ग्रुप को कहा गया कि तुम लोग अपने आप को खुश करने के लिए कुछ भी कर्म, एक कर्म तुमको हर रोज करना है 7 दिनों तक, और उसका भी तुमको रिकॉर्ड रखना है। तो 7 दिनों के बाद इनके नोट्स कंपेयर हुए, तो इन लोगों ने क्या पाया कि जिन्होंने अपने आप को खुश करने के लिए कर्म करे थे, असल में तो उनको ज्यादा सुखी होना चाहिए था ना, लेकिन देखा ये गया कि ये लोग जो अपने आप को खुश करने में लगे हुए थे वो बड़े मूडी थे, उनके मूड स्विंग्स होते थे, उनका जो दिमागी स्थिति थी वो अप डाउन होती रहती थी। कभी तो वो बोर्ड फील करते थे, कभी वो मीनिंगलेस फील करते थे, कभी वो किसी और तरह से करके अपने जीवन में हताश होने लगते थे ऐसी। और अगर कभी खुशी मिलती थी तो वो भी शॉर्ट लिव्ड होती थी, बहुत जल्दी वो खुशी खत्म हो जाती थी और फिर से एक गहरी अतृप्ति उनके हृदय को घेर लेती। लेकिन जो लोग दूसरों के प्रति कुछ भी अच्छा कर रहे थे, उनकी जो स्थिति थी वो ज्यादा लंबे समय तक स्टेडी रही, उनका लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन ग्रेटर रहा और लॉन्ग लास्टिंग रहा। और हम लोगों ने भी अपने खुद के निजी जीवन में भी ऐसा ही पाया होगा कि हम लोग जब भी कुछ भी करते हैं तो हम लोग को जिसका भी ये म्यूट पर नहीं है वो प्लीज म्यूट कर ले, क्योंकि आवाज यहाँ पर आ रही है। अब मैं आपको एक घटना बताती हूँ जो अभी हाल में कुछ ही विदिन अ कपल ऑफ इयर्स दिस हैड टेकन प्लेस, अ वेरी बिग ट्रेजेडी। तो जो अमेरिका का और जो वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट शेफ था 1-2 साल पहले, उसका नाम था एंटनी बुर्देन। तो वो शेफ न्यूयॉर्क में रहता था और उसका करियर अपनी चरम सीमा पर था, अपनी हाइट पर था, और ऐसे में उसने सुइसाइड कमिट कर ली। और उसके इस सुइसाइड के 2 हफ्ते के अंदर जो न्यूयॉर्क की बेस्ट फैशन डिजाइनर थी, उसका नाम था केट स्पेड, उसने भी सुइसाइड कमिट कर ली। और इन दोनों ट्रेजेडीज का इतना नजदीक आपस में हो जाना, इस बात ने न्यूयॉर्कर्स को पूरा अंदर से दहला दिया, हिला दिया, और उनको देखने के लिए मजबूर कर दिया कि हमारी जिंदगी किस डायरेक्शन पर जा रही है, क्या ये हमको कभी भी सेटिस्फैक्शन दे सकती है। क्योंकि आप इन दोनों का जीवन देखिए, ये लोग अपने करियर के हाइट पर थे, इनका करियर भी ऐसा नहीं था जो कि बोरिंग हो, ये लोग क्रिएटिव परसूट्स में लगे हुए थे। इनका स्वास्थ्य भी सामान्य रूप से अच्छा ही रहा होगा,
इनके पास वो सारी चीजें थी जो कि उनको संसार से मिल सकती हैं, और फिर भी कहीं गहरे में उनके भीतर इतनी मिजरी, इतनी डिप्रेसिव स्टेट थी कि दोनों अपने आप का जीवन लेने को मजबूर हो गए। जैसे कि बरबस उन्होंने सुसाइड कमिट कर ली हो। क्या ये हमें बहुत कुछ नहीं बता करके जाता है? वैसे भी आप देखिए, अगर आज आपके पास $1 बिलियन हो, तो आप कुछ दिन तक तो हवा में उड़ेंगे, और आप अपने आप को बहुत ही अमीर महसूस करेंगे। Till you come across a person who has $10 billion with him. So वो 10 बिलियन वाला के सामने जैसे ही आप मुखातिब होंगे, तो आपको लगेगा कि अरे मेरे पास तो कुछ है ही नहीं इसके कंपैरिजन में। तो वो ही रकम आपके लिए छोटी हो जाएगी। अच्छा, दूसरे के साथ कंपैरिजन छोड़ दीजिए। अगर आप आज इस पूरे संसार का मालिक बन जाते हैं, जैसे कि अलेक्जेंडर निकला था ना पूरे संसार को जीतने के लिए, तो आज आपको वो चीज फतेह हासिल हो जाती है जो अलेक्जेंडर को नहीं हो पाई। क्या आप उससे संतुष्ट हो जाएंगे? नहीं, आप कहेंगे कि अब मैंने अर्थ पर तो अपना प्रभुत्व जमा लिया, अब मुझे मार्स भी जीत लेना चाहिए, मून भी जीत लेना चाहिए। अब आपकी नजर प्लैनेट्स पर जाने लगी। कहने का ये मतलब है कि बहिर्मुखता में वो कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपको अंदर से तृप्त कर सके। अब हम अपने टॉपिक कर्म योग पर आ जाते हैं। तो कर्म योग में 2 लक्ष्य एक साथ होते हैं, और उन दोनों में से जो मेन लक्ष्य है, जो हाईएस्ट गोल है, वो ये है कि मैं अपने परमात्मा के साथ कनेक्शन स्थापित कर सकूं, मैं अपनी डिविनिटी को अंदर से महसूस कर सकूं। और इसके लिए हम रास्ता कौन सा चुनते हैं? हम रास्ता चुनते हैं कर्म योग का। कर्म करते हुए, औरों का कल्याण करते हुए मैं अपना परम गोल भी, परम लक्ष्य भी पा सकूं। मैं अपने परमात्मा के साथ जुड़ करके एक हो जाऊं, या मैं अपनी सेल्फ में ऐसे टिक जाऊं कि मुझे कोई भी चीज उससे हिला ना सके। ये है कर्मयोग। इसलिए रोक्साना ने हमको उस दिन बताया था कि ये जो है निवृत्ति का मार्ग है। यद्यपि ये एकमात्र वो पाथ है जिसमें हम बाहरी दुनिया से लेन देन करते हैं, फिर भी ये निवृत्ति का मार्ग है, क्योंकि हमारी नजर उस परमात्मा तत्व के साथ मिलकर एक होने के लिए उसी के ऊपर गड़ी हुई है। तो अब मैं आपको ये बताना चाहती हूं कि कर्म योग कौन से 4 तरीकों से हम अपने जीवन में उतार सकते हैं। हाउ कैन वी अप्रोच कर्म योग? व्हाट आर द 4 डायरेक्शन थ्रू विच आई कैन अप्रोच कर्म योग? तो पहला डायरेक्शन है कि मैं अपनी पूरी जिंदगी में ये महसूस करूं कि उस विराट का यज्ञ चल रहा है, और मैं उसका साक्षी भाव में रह करके उसका यज्ञ देख रही हूं, और उसके अंदर पार्टिसिपेट करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। जैसे अगर मैं छोटे मुंह बड़ी बात, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा ये कह सकूं कि आज जब मैं अपना ये पानी का कुछ भी काम इस शरीर से कुछ भी उसको आगे बढ़ाने की होता है, तब मुझे यही लगता है कि मैं तो कर ही क्या सकती हूँ।
सारा कुछ तो पानी ने ही खुद ब खुद किया है। पानी में ही वो क्षमता है जो कि दूसरों के दुख का निवारण कर सकती है। मैं क्या कर सकती हूँ? मेरे करे तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो ऐसा मुझे महसूस होता है, और वैसे ही बहुत लोगों को फील होता है। गुरुदेव के जो अनंत यज्ञ हर तरफ हर डायरेक्शन में चल रहे हैं, उसके भीतर भी सारे डिवोटीज का ये ही भाव रहता है कि करता तो सब हमारा गुरु है, और हमको केवल एक मौका देता है कि हम भी अपने आप को खुश कर सकें इस यज्ञ में पार्टिसिपेट। ठीक है, तो पहला ये ज्ञान का मार्ग है, जिसमें कि हम अपने साक्षी स्वरूप में रह करके इस विराट यज्ञ में पार्टिसिपेट करते हैं। दूसरा है कि हम ये देखें कि ये सारी सृष्टि जो है ये परमात्मा का स्वरूप है। ये सारी सृष्टि परमात्मा की है। मैं एक सेवक, उनके लिए मददगार सिद्ध हो रहा हूं, और यही मेरा परम सौभाग्य है। और मैं इस पूरे कर्म योग की जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, उसमें हर एक रूप में केवल भगवान को देख रहा हूं। कर्म योग में एक ये प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है कि हम लोग कर्म में इतना बिजी हो जाते हैं, क्योंकि इतना काम हमारे सामने छिड़ा हुआ रहता है कि हम अपनी साधना को पीछे कर देते हैं। कभी कभी भूल जाते हैं कि हमारा असल लक्ष्य क्या है, कि मुक्ति ही मेरा असल लक्ष्य है। ये बात मैं भूल जाती हूँ। तो गुरुदेव हमसे क्या कराते हैं, वो कहते हैं कि सवेरे तुम 20 मिनट का ध्यान करो, उसके बाद पूरा दिन तुम ऐसा फील करो कि तुम्हारा ये काम परमात्मा के प्रति, उसमें तुम खूब एंजॉय करो, तुम रस लो, तुम हर तरह से अपने आप को खुश रखो, किसी भी तरह से अपने आप को डिनाय नहीं करो, लेकिन भगवान को हमेशा याद रखो। और अंत में हम क्या करें, जब सांझ ढल जाए तब फिर से हम उस परमात्मा के प्रति अपना मस्तक नत करके, और फिर हम अंतर्मुखी होकर के अपने साथ कुछ देर बैठे, उस परमात्मा में लीन होने की प्रक्रिया हमारी चालू रहे। तो ये मार्ग है भक्ति का मार्ग। अब इसके बारे में मैं इसके बारे में तो आप लोगों को भी बहुत से उदाहरण मालूम होंगे कि कैसे कितने अपने यहाँ एनजीओज हैं जो कि निरंतर इस बात में लगे हुए हैं कि वो लोग अलग अलग जगह से अपने यहाँ बीमार लोगों को लाते हैं, उनको प्रभु कहते हैं, और प्रभु कह करके उनकी सारी सेवा, मेडिकल ट्रीटमेंट, उनका रिहैबिलिटेशन, उनको अच्छा स्वस्थ बनाना, और उनको अपने अपने जगहों में वापस अपने स्थान पे पहुंचाना, उनके जीवन में कुछ मीनिंग भर देना, ये सब काम करते हैं। लेकिन हर बार हर एक अपने इनमेट को वो प्रभु कहकर बुलाते हैं, और इतने 5-6 हजार लोगों की वो इसी तरह से सेवा करते हैं। उनके कई सेंटर्स ऑल ओवर इंडिया हैं। मैं अपना घर की बात कर रही हूँ। और वो लोग फिर अंत में रात में एक चिट्ठी लिखते हैं प्रभु को कि देखिए कल के दिन हमारे को इतने धन की आवश्यकता है, आप पूरा करेंगे तो आपका ये काम चलेगा, और हमारा ये तो आप ही का काम है, तो आप इसका खुद ही ध्यान रखें। और कहते हैं कि आज तक कोई भी ऐसा दिन नहीं हुआ जबकि उनके पास उतनी रकम नहीं जुट गई हो जितना कि उस दिन के लिए उनकी जरूरत थी। ठीक है, तो ये हुआ। फिर ये वाला मार्ग, कर्म कम हो जाता है और भक्ति ज्यादा हो जाता है। ये हम उसको भक्ति
मार्ग करके भी हम इसके बारे में सोच सकते हैं। बनिस्बत की कर्म योग, ये भक्ति योग में ज्यादा अपना जड़ें इसकी जम जाती हैं। तीसरा एक तरीका है, उसको कहा है प्रपत्ति। प्रपत्ति का तरीका जो है पूर्ण समर्पण। जब कोई भी साधक पूरी तरह से परमात्मा के प्रति समर्पित होता है, अपने इष्ट देव के प्रति समर्पित होता है, तब वो प्रपत्ति का मार्ग अपनाता है। He approaches कर्म योग through the third मार्ग which is called प्रपत्ति। तो उसके लिए कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है कि मैं ऐसे अपने भक्तों का योगक्षेम वहन करता हूं। ये लाइन योगक्षेम वहां में हम ये वाली हमारी LIC में भी अपनाई है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने भी ये इस लाइन को अपनाया है और बहुत ही खूबसूरत, बहुत फिट भी अच्छी तरह से होता है। तो ऐसा था कि जैसे तुलसीदास जी थे, वो पूरी तरह से भगवान के प्रति समर्पित थे। तो कुछ चोर थे, उनकी नजर तुलसीदास जी की झोपड़ी पर लगी रहती थी। उन्होंने देखा था कि बहुत से बड़े बड़े मतलब ऐसे धनवान लोग इन संत से मिलने को आते हैं, तो जरूर कुछ ना कुछ भेंट देते होंगे। तो इनकी जो झोपड़ी है ना, वो बहुत माल से भरी होगी, तो क्यों ना हम जाकर के वो माल चुरा ले, तो हमारे पास भी कुछ हो जाए। तो लेकिन वो कभी भी उस झोपड़ी में घुस नहीं पाते थे, क्योंकि उन्होंने ये देखा कि दो शूरवीर योद्धा की तरह के दिखने वाले उस झोपड़ी की तरफ अपनी तलवार लिए, अपना तीर कमान लिए चक्कर लगाते ही रहते थे, तो चोरों को बिल्कुल भी मौका नहीं मिल पाता। तो एक दिन उन चोरों ने तुलसीदास जी के सामने जाकर के अपने मन का कुविचार उनके सामने खोल करके रख दिया कि इस तरह से हम आपकी झोपड़ी में चोरी करना चाहते थे, लेकिन वो जो दो इतने यंगस्टर्स हैं जो कि अपना तीर कमान लिए आपकी, वो कौन है और उनको आपने कैसे आपकी झोपड़ी की निगरानी रखने के लिए रखा हुआ है। तो ये सुनकर तुलसीदास जी की आंखों से झरझर झरझर आंसू बहने लग गए और उन्होंने कहा कि और कौन हो सकता है, वो तो मेरे राम भगवान और लक्ष्मण भगवान, वो ही दोनों होंगे। और उनको इतना रोना इसलिए आ रहा था कि ये जो थोड़ा मोटा धन मेरी झोपड़ी में है, उसकी वजह से मेरे प्रभु को मेरी झोपड़ी के आगे पहरेदारी करनी पड़ रही है। तो उन्होंने क्या किया कि उन चोरों को आमंत्रित किया और कहा कि जितना सामान इस झोपड़ी में है ना, सब उठा करके ले जाओ, क्योंकि इस सामान ने मेरे प्रभु की ये स्थिति कर दी कि उनको मेरी झोपड़ी के आगे पहरेदारी करनी पड़ती है। मुझे इसमें से कुछ भी नहीं चाहिए, ये सब यहाँ से तुम ही ले जाओ। तो ये है उस संत, उस भक्त का हृदय जो कि पूरी तरह से भगवान के प्रति समर्पित है और जो कि निष्काम कर्म में लगा हुआ है। अब मैं आपको एक और बात सुनाती हूँ जगन्नाथ मिश्र की, जो आज से 700-800 साल पहले हुए थे और पुरी में रहते थे। तो उन्होंने, वो इतने विद्वान थे, इतने पंडित थे कि उनका मन हुआ कि वो वेदों के ऊपर टीका लिखे और गीता के ऊपर भी टीका लिखे। तो उन्होंने बहुत कुछ लिखा जो कि सब लोगों को बहुत ही मान्य था। और फिर उन्होंने गीता के ऊपर जब लिखना शुरू करा और वो इस श्लोक पर आकर के पहुंचे कि योगक्षेम वहाम्य हम। तो उन्होंने कहा ये क्या अटपटी बात है, वो तो भगवान है, वो कोई ढोएंगे थोड़े योग और क्षेम। तो इसको वहाम्य हमको काट करके यहाँ पर होना चाहिए तदाम्य हम, मैं प्रदान कर देती। तो ऐसा सोच करके उन्होंने भगवान की कही हुई गीता का एक शब्द काट डाला। अब क्या हुआ कि उस दिन बाय चांस
वो बहुत ही ज्यादा गरीब थे और उनके घर में जरा भी खाने को अनाज नहीं था, और उनकी पत्नी सोच रही थी कि आज तो शायद भूखे ही सोना पड़ेगा, क्योंकि घर में तो एक दाना भी अनाज का है नहीं। और ऐसा सोचते सोचते जब वो इधर से उधर अपने घर में उदास बैठी हुई थी, तो एक छोटा सा बच्चा आया और उसके हाथ में बड़ी, जितनी बड़ी टोकरी एक बच्चा उठा सकता है वैसी टोकरी थी, और उसके ऊपर, उसके अंदर बहुत सा खाने पीने का सामान था। तो वो देख करके इतनी अचंभित हो गई, तो वो बच्चा बोला कि ये लीजिए। तो उन्होंने कहा कि किसने भेजा है भैया? तो बच्ची ने कहा आपके पति ने। मेरे पति ने भेजा है? अच्छा, आने दो तो फिर मैं पूछूं कैसे उन्होंने इतना सामान जुटाया। तो फिर वो उसको धन्यवाद देने लगी, तो उसने देखा कि इस बच्चे के मुंह पर एक चीरा लगा हुआ है, और वो जो चीरा है ना वो पीठ तक गया हुआ है, इतना बड़ा चीरा है। तो बच्चे से पूछती, अरे बेटा तुमको ये किसने मारा? क्योंकि ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने मारा हो या उसको कुछ उसके ऊपर गहरा वार किया। तो बच्चा बोला आपके पति ने। तो बोली मेरे पति ने तुम्हारे ऊपर ऐसा काम किया है, तुम्हारे ऊपर तुमको इतना दर्द पहुंचाया है? तो मैं समझू तो सही कि क्या हुआ था। तो इतने में तो बच्चा कहीं गुल हो गया, और वो पत्नी बच्चे को सारे में ढूंढती रही लेकिन वो कहीं नहीं मिला। कुछ देर के बाद में जगन्नाथ मिश्र आए। तो उस पत्नी ने कहा कि देखिए आपने इतना तो सामान भेजा, लेकिन वो जो बच्चा लेकर के आया था उसको आपने क्यों ऐसे मारा? क्या आपने उसके ऊपर पीड़ा करी होगी, जो कि उसके ऊपर इतना गहरा निशान उसके मुंह पर, उसके पीठ पर था। तो जगन्नाथ मिश्र एकदम से समझ गए। उन्होंने जान लिया कि वो जो मैंने गीता का एक शब्द काटा था, उस कटने का ये निशान था, जो कि उस नन्हे मुन्ने कृष्ण गोपाल के मुंह के ऊपर और उसकी पीठ के ऊपर इस प्रकार अंकित हो गया है। तो फिर उन्होंने वापस वो शब्द वहां में हम वहां पर लिख दिया अपनी टीका में, उसके अंदर कोई चेंज नहीं किया, क्योंकि वो कृष्ण का इशारा समझ। तो ये है तीसरी तरह जो हम कर्म योग को अप्रोच कर सकते हैं। और चौथी तरह कौन सी है कि इस संसार को आप लीला मात्र करके देखिए, इसमें बहुत सी अनहोनी चीजें भी होती रहेंगी, जिनके दुख निवारण के लिए आपने अपना सर्वस्व लुटाया है, वो ही लौटकर आपके ऊपर वार कर सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन उसमें भी आपको प्रभु का ही कुछ खेल देखना है, और अपना मन नहीं चलाना है। एक ही सेंटेंस बार बार दोहराना है, नथिंग न्यू अंडर द सन। कुछ भी यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, तो ये हुआ कि ये सारा लीला है। अपने आप को कुछ दूरी पर, सीन से कुछ दूरी पर रखना है, इन्वॉल्व होने से बचना है, और इस प्रकार आपका कर्म योग सिद्ध हो जाएगा। अब कर्मों का ये सेशन तब तक कंप्लीट नहीं हो सकता जब तक हम लोगों ने संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियामान कर्म की कोई बात नहीं की हो, या उसको समझने की कोशिश नहीं की हो। पहले तो देखिए आप ये समझ गए ना कि हम इस संसार की तरफ क्यों बढ़ते हैं, क्योंकि हमारे भीतर एक फीलिंग ऑफ इनकम्प्लीटनेस रहती है। इनकम्प्लीटनेस की फीलिंग क्यों रहती है? क्योंकि हमारे भीतर गहरा अज्ञान है, हम अपने आप को नहीं जानते, इसलिए हम संसार की तरफ प्रेरित होते हैं, और उसमें जब हम कर्म करने लगते हैं तो कहीं ना कहीं गुत्थियों में उलझ करके हम कर्मों के खाते खोल लेते हैं। तो ये जो सम टोटल कर्मों की पूंजी जो हम इकट्ठी करते हैं, ये हमारा बैंक है, जो कि जैसे संचित कर्म है। अब उस
बैंक में से जो इंटरेस्ट मिलता है वो आप यूं समझिए कि हमारा प्रारब्ध कर्म है, जो हमको इस जीवन में मिला है, जो कि हमको इस जीवन में, जिसके सहारे हमको ये जीवन बिताना है और जिसके सहारे हमको इस जीवन के सबक सीखने हैं। और क्रियामान कर्म वो कड़ी है जो कि हम इस जीवन के रहते हुए जो एटीट्यूड अपना सकते हैं, जिससे कि हम इस कर्मों के विषय सर्कल से बाहर निकल सकते हैं, जो कि मैंने आपको पहले बात करी कि हम इस संसार सागर के पार हो सकते हैं अगर हम उन लहरों का फायदा उठा करके उसके ऊपर एक कुशल तैराक की तरह आर्ट ऑफ लिविंग के सहारे, गुरुदेव के अनेकों मंत्रों के सहारे हम इस संसार सागर से पार हो सकते हैं। ठीक है, अब कुछ प्रैक्टिकल बातें हैं इस कर्मयोग के बारे में। एक तो ये कि आप ऐसा समझिए, अगर आपने भक्ति और कर्म को मिला करके अपना मार्ग चुना है, तो आप ऐसा समझिए कि आपने एक हाथ से भगवान को पकड़ा हुआ है और दूसरे हाथ से आप कर्म योग में आगे एक्टिविटीज कर रहे हैं। तो हम दिन की शुरुआत में भगवान को याद कर लें और दिन के अंत में भी भगवान के साथ अपना कनेक्शन एस्टैब्लिश कर लें और बीच के पीरियड में कर्म करते हुए भी हम 2-4 बार उसी परमात्मा को अपने अंदर फिर से याद करते रहें। ये है अगर हमने भक्ति और कर्म का मार्ग मिला करके अपने लिए चुना है। अगर हमने ज्ञान का मार्ग चुना है तो हम नेकी करें और कुएं में डालें, उसको लौट करके कभी याद ना करें। और जब हम कर्म योग की तरफ अपने कदम बढ़ाएं तो एक बात हमेशा याद रखें कि मुझे यहां से पत्थर ही मिलेंगे, मैं कोई अवार्ड्स, रिवॉर्ड्स, कीर्ति और यश की कामना लेकर के इस पथ पर नहीं चल रहा हूं। मैंने ये पथ इसलिए नहीं अपनाया है कि किसी भी सांसारिक महत्व की चीज मुझे इससे हासिल हो। इन बातों का ख्याल करके हमको कर्मयोग की तरफ बढ़ना है और ये नहीं समझना है कि भाई मेरा तो मन भगवान की भक्ति में नहीं लगता, कर्म योग आसान है, मैं कर्म कर लेता। नहीं, कर्म योग के लिए भी हमको पूरी तैयारी की जरूरत है, पूरा अपने आप को प्योरीफाई करने की जरूरत है, अपने जितने भी विचार हैं उनके अंदर प्योरिटी और नोबिलिटी लाने की जरूरत है। एक दूसरे के साथ में स्पर्धा की भावना नहीं होनी है। ये नहीं कहना है कि फलाने ने इतना किया तो मैं उससे थोड़ा सा आगे निकल जाऊं, उसने अभी तक 30 स्कूल खोले हैं तो मैं 31-32 स्कूल खोलूं, उससे तुम्हारा क्या मतलब है? तुम एक खोलो या 2 खोलो, तुम्हारा कर्म योग एक फीलिंग से शुरू होना है, एक फीलिंग। फिर वो चाहे इतना सा रह जाए, 4 बच्चों से शुरू हो और 4 पर ही रह जाए, लेकिन उसमें शुद्धता, पवित्रता और सामने वाले की खुशी की भावना ही तुम्हारे अंदर में। फिर भगवान की मर्जी है, वो उसको बढ़ाना चाहेगा तो बढ़ा देगा,
तुम्हारे अंदर औरों के साथ में स्पर्धा या होड़ किसी भी तरह नहीं होनी चाहिए। तुमको समय ही कैसे मिलेगा दूसरों की बात देखने का? तुम तो अपने लक्ष्य उन लोगों को जिनका की चार्ज तुमने लिया है, उनके जीवन को पूरी तरह से सुखी बनाने में इतना रम जाओ, लग जाओ, उनको भगवान का रूप मान करके देखो, तभी तुम्हारा ये मार्ग सफल हो सकेगा। और अंत में मैं आपको हनुमान चालीसा की 3 लाइनों से आपको बताती हूँ कि हम किस तरह से इसमें आगे बढ़े। कि राम काज करबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। बस ऐसे जैसे कि हमारे आर्ट ऑफ लिविंग में सब लोगों को गुरुदेव की हर एक बात इतनी अच्छी तरह से याद है, उनकी गुरु स्टोरी सुनने में इतना रस आता है। हम बेशक अपने काम में अलग अलग तरह से जुटे हुए हैं और आर्ट ऑफ लिविंग की जितने प्रीसेप्ट्स हैं वो और सब में बांटने के लिए उतारू रहते हैं, लेकिन हमको हमारा जो रस है वो गुरु में रहता है। और गुरु ने हमसे ये कहा है, मैं कल ही सुन रही थी एक बात इतनी सुंदर कि उन्होंने कहा कि शुरू में ही गुरुदेव ने मुझे बोला कि देखो मैं तुम्हारी नाव को धक्का दे रहा हूं, तुमको कुछ भी नहीं करना है, केवल ये देखना है कि तुम उस नाव में टिके हुए रहो, बने हुए रहो। हमको अपने आप को गुरु के साथ जोड़ करके रखना है, जो हमारा कल्याण सुनिश्चित हो। तो आज का सेशन अब आप लोगों की तरफ से अब आना है, जो भी आपको कुछ शब्द कहने हैं, जो भी आपको समझ में आया हो या अच्छा लगा हो, आप प्लीज अपनी तरफ से। जिसको भी कुछ भी कहने का मन हो वो प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें। हाँ मीरा जी, आप अनम्यूट करना चाहती हैं अपने आप को? हरिओम। हाँ जी। नहीं, बहुत अच्छा लगा आज जो आपने कर्म के ऊपर में बताया कि कर्म भी बिना भक्ति हुए नहीं कर्म पूरे होते हैं। हाँ, वो या बहुत ज्ञान सुंदर से भी लगी। हो सकता है। हाँ आप बोलिए। नहीं मतलब कुछ कर्म करो लेकिन उसमें भक्ति भी होना चाहिए, तब उसमें रस रहेगा। सिर्फ हम अगर हम बोलेंगे कि हम कर्म मार्ग को अपनाएंगे और उसमें भक्ति नहीं रहेगी तो वो ज्यादा दिन तक फिर उसमें कर्म मार्ग चलेगा नहीं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को तो भक्ति से ही सबने मोहा है। सही बात है। यद्यपि उन्होंने कहा है कि सबसे ज्यादा महत्व मैं मेरे ज्ञानी भक्त को कह देता हूँ, लेकिन फिर भी उन्होंने भक्ति की भी उतनी ही विशाल व्याख्या करी है गीता में। हाँ जी, बहुत अच्छी लगी मुझे ये बात आज। हाँ, और कौन कौन कहना चाहेगा प्रभु? कमला भाभी, ये जब आप कहती हैं ना तो इतना सहज लगता है कि ये तो बड़ा सरल मार्ग है, बहुत इजी है बस, पर जब वास्तव में प्रैक्टिस में डालो तो समझ आता है कि इतना कोई आसान काम नहीं है। मैंने इसको एक जैसे बोलते ना कि एक बार 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 इसका वो अभ्यास करते रहना पड़ेगा, एक रिमाइंडर सा डालते रहना पड़ेगा, जिससे कि ये अंदर तक इसकी जो थॉट प्रोसेस है चली जाए और हमारा हर एक एटीट्यूड एकदम से जैसे उस टाइप का हो जाए, काइंड ऑफ। सही बात है। और मनीषा तुमको कुछ कहना है? हाँ जी अमला जी, ये जो आपने 4 पॉइंट्स जो लास्ट में बताए, 4 मार्ग, मुझे तो लगता है कि अगर हम एक भी पकड़े उसमें से, हाँ बिल्कुल, तो भी काफी सारे साथ में आगे के भी आएंगे। और जैसे कि आपने पहले पॉइंट में विराट यज्ञ चल रहा है और मैं सिर्फ साक्षी हूँ उसमें, हाँ है ना, और ये सारी सृष्टि परमात्मा की है, मैं जस्ट एक सेवक का काम कर रहा हूँ। हाँ
पूर्ण समर्पण करो अपने इष्ट भगवान के सामने, या इस संसार को एक लीला समझो, जो भी हो रहा है वो हैपनिंग्स है और आप उसमें कुछ नहीं, सिर्फ देख सकते हैं। हाँ, क्योंकि ऐसी अनहोनी बातें हो जाती हैं जो कि हम डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे अगर हम लीला करके नहीं देखेंगे तो इन चारों मार्गों का समन्वय भी हम कर सकते हैं ना अपने भीतर, जैसा आपने बताया, इस सबको कंबाइन कर सकते हैं। यस। और रिद्धि, अनम्यूट योरसेल्फ। या बस यही बात करना है कि when we train our minds, हाँ, we अपने thought process, it takes time, but when we train our minds not to get affected by the situation, वो साक्षी भाव में देखे and not get involved in it, बिल्कुल, कि वो भगवान का, वैसे जैसे आपने बोला कि यज्ञ चल रहा है और अब हम अपना पाठ निभा रहे हैं। हाँ, पहले भी आपने कहा कि हम लोग नट है, हम लोग अपना पाठ कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें मैं आपको एक चीज और याद दिलाना चाहती हूँ कि बुद्ध भगवान ने जो बात कही थी ना, कि जैसे इस संसार में दुख है तो संसार की तरफ से एक तीर आता है दुख लिए, वो तीर कोई प्रकार की स्पिरिचुअलिटी मिटा नहीं सकती, वो तुमको झेलना पड़ेगा। वो 20% दुख होता है जो तुमको संसार की तरफ से आता है और तुमको लगता है। देखिए कितने डॉक्टर्स हैं, वो कहते हैं कि भाई द सेम डिजीज, these 3 people are they have acquired the same disease, but their attitude towards the diseases are so different that one recovers fast and the other one suffers and suffers for a very very long time। बोलते हैं कि नहीं? वो किस लिए होता है कि डिजीज तो आती है अपने ऊपर, लेकिन फिर साथ में हमको हमारा एटीट्यूड है जिसकी वजह से हम जल्दी से हील हो जाते हैं। आप समझे? तो वो जो एटीट्यूड है हमारा, वो हमको ऐसा रखना है कि 80% दुख खत्म हो जाए। तो जो 20% दुख हमारे ऊपर आता है उसके लिए हमारे पास में डॉक्टर्स हैं, फिर जो जैसे लॉयर्स हैं, कभी कोई दूसरी तरह का दुख, लॉयर्स हैं, टेक्नीशियंस हैं। अगर हम लोग कोई इमरजेंसी सिचुएशन में फंस गए हो तो जितनी वो टीम्स है जो हमको बचाने के लिए निकलती है, वो सब लोग हमारा वो 20% दुख का निवारण कर सकते हैं। और 80% दुख हमारा स्पिरिचुअलिटी से जाता है, जो कि हमारी ये समझ पूरी होती है कि ये जो है जिंदगी, ये दुख और सुख का मेल है। तो अगर सुख आएगा तो दुख भी आएगा, एंड ये भी क्षण भंगुर है, जैसे आया है मेहमान की तरह वैसे ही ये चला भी जाएगा। ऐसे जब हम करके लेते हैं तो हमारा दुख जो है वो छोटा 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 होता जाता है। या हम गुरुदेव ने जिस संसार में हमको लीला करने के लिए भेजा है, उसमें हम जब औरों के दुख देखते हैं तो हमको अपना दुख छोटा लगने लगता है और हम उसको झेलने के लिए एकदम, मतलब वी आर रेडी फॉर इट, वी डोंट माइंड इट। यू अंडरस्टैंड? और किसी को कुछ कहना है? शेयर करना था अमला जी। हाँ, मुझे विक्रमादित्य की स्टोरी बहुत अच्छी लगी कि वो कितने साहसी थे, तभी भी उनको 24-25 बार लग गए। ऐसे ही हम लोगों के अंदर भी अवेयरनेस नहीं रहती, सामने ही होता है। जैसे कि जब बंदर ने खाया तो तब पता लगा कि उसके अंदर हीरा है। तो हमारे भी आगे गीता का या गुरु जी सामने आए तो धीरे धीरे हम भी आगे बढ़ना शुरू करें। तो जब तक हम लोगों को अवेयरनेस नहीं रहती है, ऐसे ही हमारी भी जर्नी इवॉल्व होती है धीरे धीरे। बहुत अच्छी लगी स्टोरी, जस्ट लव्ड इट, कि कैसे हमारी जिंदगी भी कैसे धीरे धीरे ऐसे इवॉल्व होती है। सामने चीजें रहती हैं पर हम लोग देख नहीं पाते हैं। हाँ, और आप लोग को प्रारब्ध और क्रियामान और संचित कर्म का डिफरेंस समझ में आ गया कि नहीं? समझ में आ गया। संचित समझ गए ना, वो बैंक है, और प्रारब्ध है जो हमको उसका इंटरेस्ट इस जन्म के लिए मिला है।
और क्रियामान है जिस तरह का एटीट्यूड और जिस तरह की समझ के साथ हम आज के आए हुए हमारे प्रारब्ध के अंदर कदम बढ़ाते हैं, उससे हम इस पूरे विषय सर्कल से निकलने का रास्ता बना सकते हैं। कभी ये नहीं समझना है कि हम तो इसमें जकड़े हुए हैं, फंसे हुए हैं, नहीं। अगर ये है प्रॉब्लम तो सॉल्यूशन भी उसके साथ में ही है और उसी के भीतर छुपा हुआ। अब आप लोग से सवाल पूछना है कि हम लोग अगली बार कौन सा लें। अब आप लोग सब बताइए थोड़ा। गीता का स्थित प्रज्ञ ले लें क्या? गीता का सार, गीता का स्थित प्रज्ञ। यस, कैसे हम स्थित प्रज्ञ हो सकते हैं, ये बात में इसके ऊपर करें नेक्स्ट सेशन। अब वो कितना लंबा चलेगा मैं नहीं जानती, लेकिन यस प्लीज स्थित प्रज्ञ लीजिए, प्लीज लीजिए वो। हाँ, कौन प्लीज बोला? लीजिए वो। हाँ, मैं मीरा बोल रही हूँ। अच्छा, वेरी नाइस। एंड एक मेरा क्वेश्चन था अमला जी कि भगवान ने गीता क्यों लिखी एंड उससे हमें क्या मतलब टोटली व्हाई व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ गीता? तो ये बहुत बार कंफ्यूजन होता है। भक्ति योग भी है इसमें, कर्म योग भी है, ज्ञान योग भी है, एवरीथिंग इज देयर, बट व्हाई ही इज रिटन द गीता? क्यों उन्होंने बोला? क्योंकि जिस तरह से अर्जुन के सामने ये बहुत बड़ी दुविधा थी कि वो क्या करे, ऐसे ही अगर हम पूरी गीता को इस तरह से समझते हैं कि ये हमारा कुरुक्षेत्र है, हमारी लाइफ की सिचुएशंस है, जिसके लिए गाइडलाइंस कृष्ण भगवान ने दिए। और पहली बात तो कृष्ण भगवान ने गीता लिखी नहीं, ये उन्होंने बताई, और वो भी उनके प्रश्नों के ऊपर और उसकी सिचुएशन के ऊपर आधारित है। तो हमारा ही एकमात्र ऐसा धर्म है जो कि क्वेश्चन आंसर्स और डायलॉग्स में शुरू होता है, जहां पर कि जो डिवोटी है उसको ये पूरी स्वतंत्रता है कि तुम हजारों सवाल पूछो, समझे कि नहीं? तो जैसे उनके ऐसे ही आज गुरुदेव हमको बहुत से मौके देते हैं कि हम लोग अपने प्रश्न उनके सामने रखें और अपनी दुविधाओं से ऊपर उठ करके अपने लिए वो सहज रास्ता बना लें जो कि हमारा कनेक्शन उस परम सत्ता के साथ इसी जीवन काल में एस्टैब्लिश हो सके। थैंक यू। मैं कई बार सोचती हूँ कि बहुत सारी चीजें इसमें भगवान ने जोड़ी है, बट फॉर व्हाट? कभी कभी लगता है अपने आप को कॉन्शियस करने के लिए, हम लोगों को भगवान के प्रति जागरूकता के लिए, मैं ऐसा सोचती हूँ। हाँ, भगवान से अटैच होने के लिए। हाँ, बिल्कुल, भगवान से कनेक्ट होने के लिए, अपनी ये बताया के साथ कनेक्ट होने के लिए, जिसको जाने बिना मेरे अंदर कंप्लीटनेस आ ही नहीं सकती। इसीलिए ये गीता का ज्ञान होलिस्टिक ज्ञान है, एक तरफा नहीं है। अब बोल रही है इतनी चीजें क्यों अटेंड करी, खाली एक ही चीज बता देते ना कि तुमको करना है। बहुत तरह से बताया उसको। एक एग्जाम्पल मुझे किसी ने बताया था ज्ञान योग और भक्ति योग के लिए। तो उन्होंने बताया कि जैसे हम सीढ़ी चढ़ते हैं, मान लीजिए आई एम स्टेइंग इन 16th फ्लोर, तो ज्ञान है कि वो सीढ़ी चढ़ते 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 समय निकल जाता है, बट जब लिफ्ट में चढ़ते हैं तो 1 मिनट में चढ़ जाते हैं। दैट इज भक्ति योग, कीर्तन योग जो हम करते हैं। तो हमें भक्ति योग अपनाना है, क्योंकि वो तो सीढ़ियां चढ़ते ही रह जाएंगे। तो मुझे एग्जाम्पल बहुत अच्छा लगा था। ये भी सही है, वो तो हर एक जो अपने मार्ग के बारे में ऐसे बोलेगा, नहीं तो ज्ञान योगी ये बोलेगा कि ज्ञान का तो मैं 1 सेकंड में आपके अज्ञान का निवारण कर देता हूँ, क्योंकि उसमें तो मंथन करते रहना अपने को बहुत। इसके बाद फिर आपको इन चारों मार्गों के द्वारा अपनी स्थिति ऐसे बना लेनी है कि आप उसके साथ कनेक्ट है ना। तो ज्ञान भक्ति के बिना अधूरा है, और भक्ति जो है वो ज्ञान के बिना अधूरी है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू सो मच। हरिओम। हरिओम।